यूं तो साल में हर महीने शिवरात्रि मनाई जाती है, परंतु फागुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी के मिलन को ही महाशिवरात्रि कहा जाता है। सृष्टि की रचना से पहले इस दिन सबसे पहले महादेव लिंग के रूप में प्रकट हुए, जिस शिवलिंग का ना प्रारंभ था और ना ही अंत। आगे चलकर सतयुग में ही प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की स्थापना और कालांतर में महादेव और देवी पार्वती का विवाह भी इसी दिन हुआ था। इसीलिए इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। आइए अब सुनते हैं शिव महापुराण के अनुसार महाशिवरात्रि की वो पावन कथा जिसने एक शिकारी के हृदय में शिव भक्ति के बीज अंकुरित किए। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक व्यक्ति था जो पशुओं को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वो निर्धन था और समय पर ऋण न चुकाने के कारण एक साहूकार का कर्जदार हो गया। चित्रभानु, तुमने मेरा ऋण अभी तक नहीं चुकाया है। हर बार तुम मुझे झांसा ही देते आ रहे हो। बस बहुत हुई ये आंख मिचौली, अब तुम्हें इसका दंड भुगतना होगा। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को एक शिव मठ में बंदी बना लिया, लेकिन शिकारी यहाँ ध्यानमग्न होकर महादेव की कथा कहानियां सुनता रहा। उसने शिव पार्वती के विवाह की कथा भी सुनी। तभी वहाँ साहूकार आ पहुँचा। अरे चित्रभानु, क्या तुम पर मेरे क्रोध का और दंड का कोई प्रभाव नहीं हो रहा? मेरे ऋण का क्या हुआ? कब चुकाओगे? उत्तर दो। सेठ जी, मेरे परिवार पर आपने इतना उपकार किया है, थोड़ी प्रतीक्षा और कर लीजिए। मैं कल ही आपकी पाई पाई लौटा दूंगा। मुझे एक अवसर और दे दीजिए। ये सुनकर साहूकार ने उसे छोड़ दिया। भूख प्यास से व्याकुल चित्रभानु शिकार के लिए एक बेल के पेड़ पर जा बैठा। वो इस बात से अनजान था कि पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी है। खैर, रात का पहला पहर बीता ही था कि एक गर्भिणी हिरनी वहां आई। शिकारी चंद्रभानु ने धनुष ताना तो कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ कि एक साथ 2 हत्याएं मत करो। प्रसव के बाद मैं स्वयं लौट आऊंगी। कोई बात नहीं, जीव पर दया करना भी उचित है। जा, तू जा। दूसरे पहर में एक और हिरनी आई। शिकारी ने फिर धनुष साधा। फिर बेलपत्र उसके हाथ से टकराकर शिवलिंग पर जा गिरे। हे शिकारी, मैं अपने पति की खोज में हूँ। न जाने वो कहाँ गए। मुझे जाने दो, मैं उनसे मिलकर वापस आ जाऊंगी। मुझ पर विश्वास करो। ये आज कैसा दिन है? जो भी आता है वचन देकर चले जाने का आग्रह करता है। ठीक है, तुझे भी अवसर दिया, जा। शिकारी ने शिवमठ में जो शिव कथा सुनी थी, उसी समय बोले गए बोल अपने आप शिकारी की जिह्वा पर आ गए और शिकारी ओम नमः शिवाय बोलने लगा। इसी प्रकार रात्रि का तीसरा पहर शुरू हो गया। तभी तीसरी हिरनी अपने बच्चों के साथ आई। उसे देखते ही शिकारी फिर से चौकन्ना हो गया। बस, अब और नहीं। तुम कुछ न कहना। मेरे बच्चे घर पर भूखे होंगे। मुझे तुम्हारा शिकार करना ही होगा। शिकारी भाई, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की चिंता है, वैसे ही मुझे भी है। ऐसा विचार मेरे बारे में भी करो। बस इन्हें इनके पिता को सौंपाऊं, फिर मेरा शरीर तुम्हारा होगा। मैं वचन देती हूँ। ये सुनकर शिकारी चित्रभानु का हृदय फिर से पिघल गया। उसने उसे भी जाने दिया। उधर अनजाने में हो रहा उसका व्रत और पूजन लगातार जारी था। तभी चौथा पहर शुरू हुआ और भोर होने को आई और एक तगड़ा और बड़ा हिरन वहां आया। हे शिकारी, यदि तुमने मेरी पत्नियों और बच्चों को मार दिया है तो मुझे भी मार दो। उनके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, और यदि वे जीवित हैं तो मुझे उनसे मिलने का अवसर दो।
फिर हम एक साथ आ जाएंगे। अद्भुत। पशुओं में इतना प्रेम और सत्य, आश्चर्य है। जाओ मृगराज, तुम भी जाओ। अपने वादे के अनुसार जैसा जैसा जिसने बोला था वैसा ही किया। सुबह होते ही वो हिरन भी अपने परिवार के साथ शिकारी के सामने आकर खड़ा हो गया। हे शिकारी, हम अपने वचन के अनुसार आ गए हैं। अब आप अपने परिवार के भरण पोषण के लिए हमें मार सकते हैं। उपवास, रात्रि जागरण, ओम नमः शिवाय के उच्चारण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही चित्रभानु की पूजा पूरी हो गई। इस पूजा का परिणाम भी उसे तत्काल मिला। उसका अमानवीय और हिंसक हृदय निर्मल हो गया और उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। वो बोला, नहीं नहीं, जिस पशु समाज में इतनी सत्यता है उनका वध करना महापाप है। न जाने क्यों मेरी बुद्धि निर्दोष पशुओं की हत्या करने के विरुद्ध हो गई है। मेरा शिकार करने का मन नहीं कर रहा। जाओ जाओ, तुम सब स्वतंत्र हो। हे महादेव, मैं क्या करूं? मैं इन निर्दोषों की हत्या नहीं करना चाहता, पर अब मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? सेठ जी का ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा? मेरी रक्षा करो भोलेनाथ, दया करो महादेव। जैसे ही शिकारी ने अस्त्र त्यागे, महादेव ने भगवती पार्वती जी सहित उसे साक्षात दर्शन दिए और बोले, हे चित्रभानु, हत्या करना पाप है, पर तुम्हारा कर्म ही ऐसा है जो तुम्हें पाप का भागी बना देता है। पर अब से तुम इस महापाप के भागी नहीं बनोगे। आज महाशिवरात्रि है और अनजाने में जो तुमने 4 प्रहर उपवास रखकर रात्रि जागरण कर शिवलिंग पर बेल पत्रों से पूजन किया है, उस पुण्य से तुम्हारा कायाकल्प हुआ है और इस पुण्य प्रभाव से अब तुम श्रृंगवेरपुर के राजा कहलाओगे। अपने परिवार सहित वहां रहकर राज सुख का उपभोग करोगे और फिर आने वाले त्रेता युग में श्री हरि विष्णु के अवतार मेरे आराध्य श्री राम से तुम्हारी भेंट होगी। तब तुम उनके उत्तम मित्र गुरुद्रोह यानी केवट के रूप में जाने जाओगे और अंत में मोक्ष प्राप्त करोगे। फिर महादेव ने तीनों हिरनियों और हिरन के त्याग और सत्यता से प्रसन्न होकर उन्हें भी मृग योनि से मुक्त कर स्वर्ग में उत्तम योनि प्रदान की। साथ ही महाशिवरात्रि के दिन चित्रभानु अर्थात गुरुद्रोह की इस कथा को सच्चे हृदय से श्रवण करने वाले व्यक्ति को भी उत्तम फल की प्राप्ति का वरदान दिया। इतना कहकर महादेव माता पार्वती जी सहित अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव की कृपा से चित्रभानु ने साहूकार का सारा ऋण चुकाकर श्रृंगवेरपुर की ओर प्रस्थान किया। देवों के देव महादेव इतने भोले हैं कि यदि कोई निश्चल मन से या अनजाने में भी दया और भक्ति का मार्ग अपनाता है तो शिव कृपा से कभी वंचित नहीं रहता। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।